एक धोबी था, वो अपने गधों को चराने ले जाता था जंगल। उसका गधा जंगल ले गया। एक दिन उसे बहुत बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा, लेकिन वो धोबी था, उसे हीरे की कोई पहचान तो थी नहीं। तो उसने हीरे को भी पत्थर की तरह उठा लिया। अरे चमकदार पत्थर है, और उसने रस्सी से उसे हीरे को बांधा और गधे के गले में लटका दिया। हीरा था, लेकिन चूंकि गधे उसे धोबी को हीरे की कोई पहचान थी नहीं, जौहरी तो वो था नहीं, परख थी नहीं, तो उसने गधे के गले में लटका दिया और गधे को नहवाए साबुन से, तो उसी हीरे से घिसता है गधा, ले धुल रहा है गधे को हीरे से। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे उस हीरे की वैल्यू, उसी तरह आपको भी सत्संग की वैल्यू नहीं पता, इसलिए सत्संग में आकर भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चलो अभी बात पूरी नहीं हुई, आगे भी है, सुनो। वहां से एक जौहरी निकला। जौहरी की नजर हीरे पर पड़ी। अरे उसने तो कहा बड़ा बेशकीमती हीरा है। कहो धोबी, ये अब जौहरी को लगा यदि मैं कह दूंगा हीरा तो धोबी अभी इसकी कीमत बढ़ा देगा। तो जौहरी बड़ा चतुर था। जौहरी ने कहा क्यों धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? उसने ये नहीं कहा हीरा कितने का दिया। हीरा कह देता तो अभी दाम आसमान में चले जाते। धोबी ने कहा भैया पत्थर क्यों खरीदना है तुम्हें, जंगल जाओ, ऐसे ढेर पत्थर पड़े। जौहरी बोला 5 रुपए का हो तो बात कर। धोबी को भी लगा इसका दिमाग खराब है, पत्थर के 5 रुपए दे रहा है। तो धोबी को लगा मैं होशियार हूं, दे दिया, ले 5 रुपए दे। 5 रुपए लिया धोबी, तो वहां से गया। अब वो जो जौहरी था उसके हाथ में हीरा आया, पर हीरा आते ही हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तब जौहरी ने मुस्कुरा कर कहा वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तो तुम टूटे नहीं, और मुझ जैसे जौहरी के पास आए तो टूट गए। तब उस हीरे ने, टूटे हुए हीरे ने कहा भाई जौहरी, गधे के गले में इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस धोबी को पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, वो जानता ही नहीं था कि मेरी वैल्यू क्या है। पर तुम तो जानते थे ना, जौहरी हो, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, पर तुमने फिर भी मेरी कीमत केवल 5 रुपए आकी। तो तुम जैसे ज्ञानी भी जब मेरी कीमत ये लगाएंगे, मेरी बोली ये लगाएंगे, तुम जैसे समझदार भी, मेरे जानने वाले भी जब मुझे 5 रुपए का आकेंगे तो मैं टूट कर तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। इस कथा से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग कृष्ण कृष्ण नहीं जपते, कोई बात नहीं। चाइना के लोग नाम नहीं जपते श्रीमन नारायण, कोई बात नहीं। वो नहीं जानते कि राम का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कृष्ण का महत्व क्या है, वो नहीं जानते कि ऐसे जितने भी देश हैं, अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस इत्यादि, वो नहीं जानते कि राम क्या है, कृष्ण क्या है, नारायण क्या है। लेकिन भारतवासियों, तुम तो जानते हो कि राम नाम क्या है। अरे राम नाम की कीमत जानकर भी तुम अनजान बनोगे तो वो राम नाम रूपी हीरा तो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। दुनिया के लोगों को नहीं पता कि राम नाम की कीमत क्या है। मैं बताऊं राम नाम की कीमत क्या है। एक नाम से पत्थर लिखकर पानी में डाला, पत्थर तैर गया। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या तुम्हें और हमें डूबने देगा। इस विश्वास से जपना, ये राम ही हमारा हीरा है, कृष्ण नाम ही हमारा हीरा है। इसलिए भारतवासियों, आप भी यदि राम नाम की महिमा को नहीं जानते, कृष्ण नाम को ठुकराते हैं, तो फिर वो राम नाम तो टुकड़े टुकड़े हो ही जाएगा ना। क्योंकि अनजाना आदमी चलो वैल्यू ना करे, समझ में आता है। अमेरिका, जापान, लंदन इत्यादि, चाइना के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। वो जानते नहीं ना कि वो जौहरी नहीं है, वो राम नाम के जौहरी, वो कृष्ण नाम के जौहरी। अरे भगवान के सच्चे जौहरी तो केवल भारत में पाए जाते हैं। आप ही वो जौहरी हैं जो राम नाम की
वैल्यू को समझते हैं। हमारे यहां आदमी मर जाए तो मुर्दे के साथ बोला जाता है राम नाम। देख लो ये वैल्यू है। हमारे यहां जब बूढ़ी मां जागती है और कोई दिख जाए तो भैया राम राम, भैया सीताराम, भैया जय श्रीमन नारायण, भैया जय श्री कृष्णा, ऐसा बोलते ना हम लोग हम जौहरी हैं। हम राम नाम को, राम नाम रूपी हीरे को पहचानने वाले हम क्या हैं? बोलो मेरी मां। जौहरी बनना, गधा ना बन जाना कि लटका है गले में उसी से घिस रहा है। पता ही नहीं राम नाम की वैल्यू।